हेलो स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 1। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। तो हमें इससे पता चलता है कि हमें एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाना है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और गहराई इतनी है। तो हम देख सकते हैं कि लंबाई का मान अलग है, चौड़ाई का मान भी अलग है और गहराई भी अलग है। तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों अलग अलग हैं। तो ऐसा किस केस में होता है? तो आंसर है घनाभ के केस में। अगर हम बात करें घन की, तो घन के अंदर लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों एक सी होती हैं। क्या क्या? लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों समान होती हैं, घन है। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखें तो लंबाई का मान अलग है, चौड़ाई का मान अलग है और गहराई भी अलग है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये घन नहीं है, ये तो घनाभ है। मतलब हमें प्लास्टिक का जो डिब्बा बनाना है वो घनाभ के आकार का होगा। आगे बढ़ते हैं। इसे ऊपर से खुला रखना है। ऊपर से खुला रखना का मतलब होता है कि जो भी हम डिब्बा बनाएंगे वो ऊपर से एकदम खुला होगा। जैसे आप ये डिब्बा देख रहे हो, ये भी घनाभ के आकार का है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई है। लेकिन अगर हम इसको ऊपर से खुला रख दें इस तरीके से, तो ये खुला होगा, तो यहाँ पे प्लास्टिक सीट नहीं लगेगी, बाकी सभी जगह लगेगी। तो इस तरीके से कहलाता है कि इसे ऊपर से खुला रखना है और ये हो जाएगा पूरा बंद, लेकिन ये हो जाएगा ऊपर से खुला। तो मान लेते हैं ये जो कागज है, थोड़ी देर के लिए हम मान के चलेंगे कि ये प्लास्टिक लगा है। ठीक है, तो लिखा है इसे ऊपर से खुला रखना है, तो हम इस चीज को समझ गए। आगे लिखा है कि प्लास्टिक सीट की मोटाई नगण्य मानते हुए, मतलब प्लास्टिक की सीट कितनी मोटी है इस चीज को हमें ध्यान नहीं रखना है, उसे ना के बराबर समझना है। और हमें ज्ञात करना है कि प्लास्टिक सीट कितनी लगेगी, मतलब डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल कितना होगा। और दूसरे नंबर पर हमें ज्ञात करना है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है तो कितना मूल्य होगा टोटल सीट का। तो इस सीट का मूल्य कितना होगा यदि 1 मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये है। इसको भी अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें जो घनाभाकार डिब्बा है, यानी कि प्लास्टिक का जो डिब्बा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों को लिख लेते हैं। लंबाई को हम ए मान लेंगे, चौड़ाई को बी मानेंगे और गहराई को मान लेंगे सी। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई, और लंबाई को हम ए से दर्शा देते हैं। तो लंबाई ए बराबर हमें कितनी दी गई है, हम देख सकते हैं 1.5 मीटर लंबा, तो यही होगी लंबाई। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1.5 मीटर। इसके बाद चौड़ाई लिखेंगे। चौड़ाई को हम बी से दर्शाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बी बना देंगे। तो बी बराबर चौड़ाई देखिए कितनी दी गई है, चौड़ाई दी गई है 1.25 मीटर। तो वही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद गहराई लिख लेते हैं। गहराई को सी से दर्शाते हैं, तो हम यहाँ पे सी बना देंगे बराबर। गहराई चेक करते हैं कितनी दी गई है, तो 65 सेंटीमीटर गहरा है, तो हम यहाँ पे गहराई लिख लेंगे 65 सेंटीमीटर। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए कि ये मीटर में है, ये मीटर में है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। तो इसको भी मीटर में बना लेंगे ताकि समानता बनी रहे और यूनिट में कोई दिक्कत ना हो। तो 65 सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, तो ये सी हटाना है। सी हटाओगे तो बटे 100 करना पड़ता है, ये याद रखिए। तो 65 और सी हटाना है, तो बटे कितना करोगे, 100। अब सी हट गया, केवल एम रह गया, तो ये मीटर हो गया। ठीक है, अब इसको आगे बटे में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे यदि, तो ये जो 100 है ये भी हट जाएगा। तो 65/100 को हम लिख सकते हैं 0.65। अब आप देख रहे हो कि हमने दशमलव अभी 65 का दशमलव कहाँ माना जाएगा, यहाँ पे। लेकिन ये 100 हटाना है, तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो। तो ये दशमलव यहाँ से चल के 2 अंक इधर आ गया। आप देख सकते 65 के बाद दशमलव यहाँ पे आ गया, तो दशमलव के आगे कुछ नहीं बचा, तो जीरो लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.65। अब इसे मीटर लिख सकते हैं। तो ए का मान पता है, बी का मान पता है और सी का मान भी पता है। तो अब हमें क्या करना है कि कितना जो है प्लास्टिक सीट लगेगी इस डिब्बे को बनाने में, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई इतनी है।
तो इसको ज़रा सोचिए। मान लेते हैं कि ये वो प्लास्टिक का डिब्बा है जिसे हमें बनाना है। इसके ये जो है ना कागज़ का बना है, इसे मान लेते हैं कि ये प्लास्टिक शीट है, ये वाली क्या है, प्लास्टिक शीट है। तो इस डिब्बे को बनाने के लिए कितना शीट लगेगा, तो शीट तो यहीं पे लगेगी ना। तो मान लेते हैं ये शीट हमने इस तरीके से लगाई, एक प्लास्टिक की शीट, तो इतनी क्षेत्रफल वाली। फिर ये शीट लगानी पड़ेगी, फिर ये वाली सीट लगानी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान से समझिए। और फिर ये वाली सीट लगानी पड़ेगी, फिर ये सीट लगानी पड़ेगी, सब मतलब कि ये क्या है, घनाभ है। और घनाभ में कितनी फलकें होती हैं, 1 2 6 फलकें होती हैं, मैं बता चुका हूँ, 1 2 3 4 और 5 और 6, 6 फलकें होती हैं। तो 6 फलकों से मिलकर 6 फलकों से मिलकर क्या बनता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो कहता है कि ये खुला हुआ है, तो हम इसको बाद में घटा देंगे ना। इसको क्या कर देंगे, बाद में घटा देंगे। पहले क्या करेंगे, पूरे डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे कि सीट कितनी लगेगी अगर हम पूरा डिब्बा बनाएं तो। पूरा डिब्बा मतलब ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये और ये नीचे, सभी का क्षेत्रफल, सभी पृष्ठों का, सभी फलकों का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो हम पहले निकाल लेंगे। तो लिखेंगे प्लास्टिक के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल निकालेंगे। अभी अभी हम ये ध्यान में नहीं रख रहे हैं कि ऊपर से खुला है, वो बाद में घटाएंगे। तो पहले तो कुल निकालेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको बताया था, 2AB प्लस BC प्लस CA। अभी पूरा डिब्बा मान रहे हैं, पूरा बंद है, ऊपर से खुला भी नहीं है, पूरा बंद है, ठीक है। तो बराबर के नीचे बराबर यहाँ लगा लेते हैं ताकि अच्छे से बन जाए। फिर कोष्टक, पहले 2 लिखा है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। पहले 2, फिर इसके बाद कोष्टक, फिर ए का मान कितना है, 1.5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5। फिर बी का मान कितना है, 1.25, तो गुणित कर देंगे 1.25। इसी तरीके से प्लस, फिर बी का मान कितना है, 1.25, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.25। फिर बी और सी के बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा। और फिर सी मतलब 0.65, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.65। फिर प्लस है तो प्लस, फिर सी का मान कितना है, 0.65, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.65। गुणित ए का मान कितना है, 1.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5। फिर बराबर के नीचे बराबर, फिर 2। फिर देखिए गुणा गुणा पहले कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा। गुणा कर लेंगे फिर प्लस प्लस कर लेंगे, है ना। तो पहले करते हैं इन दोनों का गुणा रफ में। तो हम लिखेंगे 1.5, दशमलव हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा 125 को पहले लिख लेते हैं, गुणित 15 कर देते हैं, ठीक है। तो 15 पौने 75, 75 की 5 हासिल आ जाएगी 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 37 की 7 हासिल आ जाएगी 3, 15 एकम 15, 15 और 3 18। कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 और एक ये था 3 अंक बाद, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा दशमलव 3 अंक बाद 1.875, तो 1.875। फिर ये प्लस है तो प्लस। अब करेंगे इन दोनों का गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर रफ का इस्तेमाल करेंगे। हम 125 का गुणा करेंगे 65 में, दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो अब देखिए पहले करेंगे 5 का, तो 5 25, 25 की 5 हासिल कितनी आएगी 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1। फिर 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है। फिर 6 का कर लेते हैं, 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल आ जाएगी 3, 6 दूनी 12, 12 13 14 15, 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, और 6 एकम 6 और 1 7। अब इन सबको जोड़ लेंगे, तो 5 ज्यों का त्यों, 2 ज्यों का त्यों, 6 5 11, 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 7 और 1 8। कितना आया 81 25। कितने अंक बाद दशमलव, 2 ये है और 2 ये, 4 अंक बाद। तो 81 25, 1 2 3 4 यहीं आएगा, 0.8125 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.8125। फिर प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों का कर लेते हैं, तो इन दोनों का करेंगे रफ में। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो
65 गुणित 15 कर लेते हैं पहले, दशमलव बाद में लगा देंगे। 15 पौने 75, 75 की 5 हासिल आ जाएगी 7, 15 छक्के 90, 90 और 7 97। और कितने अंक बाद दशमलव? एक अंक ये है, 2 अंक ये है, तो 2 अंक बाद ये लगा और 1 अंक, तो टोटल हो गया 3। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, तो 0.975, तो 0.975 ये लगा दिया हमने। अब इन सब का जोड़ना करना है, तो उसके लिए भी हम रफ का ही इस्तेमाल करेंगे। तो पहले लिखेंगे 1.875। ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही होना चाहिए, तो पहले लगा दिया दशमलव, पर दशमलव के इस तरफ क्या लिखा है 0, तो यहाँ पे लगा दिया 0। यहाँ पे लिखा है 8125, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8125। ठीक है, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, फिर दशमलव के इस तरफ लिखा है 0, तो 0 यहाँ पे और 975 इस तरफ। चलिए अब इन सब का टोटल करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 कर सकते हैं, ताकि एक से अंक हो जाए, तो 5 ही आएगा जोड़ने पे। यहाँ पे कितना आएगा? 5 2 5 और 5 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 7 और 7 14 और 1 15 और 1 हासिल की तो 16, 16 की 6 हासिल फिर आ जाएगी 1, और 8 और 8 16 और ये 10, तो 16 और 10 26, 26 की 6 हासिल आ जाएगी 2, 1 और 2 हासिल की तो हो जाएगा 3 और दशमलव नीचे दशमलव, तो कितना आएगा? 3.6625। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3.6625। अब इसका भी गुणा कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल आ जाएगी 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल की तो हो जाएगा 5, और 2 इशांग 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 2 इशांग 12 और 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। कितने अंक बाद दशमलव? 4 अंक बाद, 1 2 3 4। कितना आया? 7.3250, और ये है क्षेत्रफल, इसलिए आएगा मीटर स्क्वायर में। ये आ गया क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊपर का भाग जो है वो खुला है, तो हम ऊपर का भाग यदि खुला माने, ये देखिए ये ऊपर का भाग, तो ये लंबाई गुणित चौड़ाई एक हिस्सा घट जाएगा, एक आयत के बराबर क्षेत्रफल घट जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे खुद सोच सकते हैं कि ये हिस्सा बोल रहे हैं कि खुला है, तो यहाँ पे तो प्लास्टिक की सीट नहीं लगाएंगे, तो लंबाई गुणित चौड़ाई ये हट जाएगा, गहराई नहीं हटेगी, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, चूंकि डिब्बा ऊपर से खुला है, तो खुले हुए भाग का क्षेत्रफल, तो खुले हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी a इंटू बी, क्योंकि गहराई में तो खुला नहीं होगा, हमेशा याद रखिए गहराई इंक्लूड नहीं करना, लंबाई गुणित चौड़ाई यानी a इंटू बी। तो a का मान है 1.5 और b का मान कितना है? 1.25। इतना हिस्सा खुला है, तो इसका गुणा करेंगे, तो हमने इसका गुणा यहाँ पे किया था जो कि आया था 1.875, तो हम वही लिख देंगे 1.875। तो अब हमें पता चल जाएगा, अगर हम टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये घटा देंगे तो पता चलेगा कि कितने में प्लास्टिक सीट लगी है। तो प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 7.3250, उसमें से ये हट जाएगा क्योंकि इसका ढक्कन बन रहा है इतने क्षेत्रफल का, और ढक्कन तो लगा ही नहीं है, तो इतनी सीट नहीं लगेगी, तो 1.875 हम घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं, तो इसको हम रफ में यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भी 0 लगा देते हैं, तो 0 0 का 0 ही आएगा, 5 में से 5 जाएगा तो भी 0 आएगा, 2 में से 7 नहीं घटते, तो 2 के मान लेते हैं 12, 12 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 5। अब यहाँ 2 बचेगा, 2 के फिर 12 मान लेते हैं, 12 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 4। ठीक है, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 5, तो 5.4500। तो यहाँ पे प्लास्टिक सीट का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना है? 5.45, और डबल जीरो है तो डबल जीरो इस तरीके से लिख सकते हैं, डबल जीरो का मतलब वही होगा कि 5.45 आया है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर इतना प्लास्टिक का सीट इतने क्षेत्रफल की लगी है। लेकिन क्वेश्चन में ये बस नहीं पूछा है कि प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये तो हमने निकाल लिया है 5.45 मीटर स्क्वायर, लेकिन ये मूल्य भी पता करना है कि इसका कितना रुपया लगेगा अगर इतना सीट
है, इतना क्षेत्रफल है, तो कितने रुपए में हम वो डिब्बा बना सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 1 मीटर का 20 रुपए लगता है, तो इतने मीटर का कितना लगेगा, इसमें 20 का गुणा कर देंगे। तो आगे हम लिखेंगे इसके नीचे कि चूँकि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 20 रुपए, ये हमें दिया गया है, तो इतने मीटर स्क्वायर यानी कि 5.45 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, तो इसमें भी 5.45 गुणित 20 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर। तो 2 का करेंगे, ये 0, 2 पंचे 10, 10 का शून्य यहाँ चला जाएगी 1, और 2 चौके 8 और 1 9, और 2 पंचे 10, 2 अंक बाद दशमलव, तो कितना लगेगा 109 रुपये, 109 रुपये। तो डिब्बा बनाने में कुल खर्चा कितना आएगा, 109 रुपये का। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। तो इसी तरीके के अगर और वीडियोस देखना चाहते हो तो ये एंड स्क्रीन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे प्लेलिस्ट है, तो वीडियोस की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 9th के क्रम से, तो क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू। ये क्वेश्चन अच्छे से दोहरा लेना, ठीक है।